यो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे सब। अपना तो बढ़िया भाई, नो फैप चल रहा है, लाइफ सेट है। डेज मैंने काउंट नहीं किए पर काफ़ी अच्छा चल रहा है नो फैप। बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे अब हमें नो फैप के बारे में तो पता है, ठीक है, सबको पता लग गया होगा। नो फैप की कम्युनिटी बन गई हुई है भाई बहुत सारी, और लोगों में एक अवेयरनेस आने लग पड़ी है नो फैप से रिलेटेड। तो नो फैप तो सब कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सीन नहीं है कुछ, लेकिन कुछ बंदों का ना स्ट्रीक बन रही है, लेकिन वो 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, इससे ऊपर जा नहीं पा रहे। हाँ ठीक है, तुम्हारी स्ट्रीक बन गई 30, 60, 90 दिन की, वो भी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता लग गया ना इस चीज़ का, हीरे की तुम्हें पहचान हो गई है ना, तो उस चीज़ को ना छोड़ो मत। ठीक है, समझ रहे हो ना कि हमने किया 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, और अब हम फिर से दोबारा उसी जाल में फंस रहे हैं। तो ना तुम ये चीज़ छोड़ो मत, करते रहो। और जैसे मैंने एक जो चीज़ बतानी थी, जैसे तुम 60, एक बंदा 60 दिन पे है, एक बंदा 30 दिन पे है, ठीक है। 60 दिन के बाद वो रिलैप्स कर लेता है, और वो 5, 6, 7 बार कर लेता है, मान लो 60 दिन के बाद रिलैप्स 5, 6, 7 बार हो जाता है उसका। और एक बंदा जो 30 दिन पे है, उसने 30 दिन के बाद गलती से उसका मतलब चलो हो गया, एक बार रिलैप्स हो गया, लेकिन वो फिर उसी वक्त ट्रैक पे आ गया, नो फैप चालू कर दिया। तो 30 दिन बाद ना वो बंदा जिसकी 30 दिन स्ट्रीक थी ना, वो ज़्यादा बेनिफिट पे होगा, जबकि वो बंदा जो 60 दिन की स्ट्रीक पे है। समझ रहे हो तुम? तुम्हारी स्ट्रीक चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, तुमने रिलैप्स एक से मतलब ज़्यादा बार किया ना, तो वही न्यूरल पाथवेज जो होते हैं ना दिमाग में, ठीक है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन है, और काफ़ी नो फैप पर्सन ने बताया ये चीज़, ये प्रूवन है, ये चीज़ फैक्ट है। तो तुम्हें अब नो फैप तो करना है, ठीक है। अब ये सीन तो मैंने तुमको बता दिया कि 30 दिन और 60 दिन वाला। अब देखो नो फैप से एक और चीज़ क्या बेनिफिट मिलता है हमको। तुमने नो फैप किया, ठीक है, एक तो तुम्हारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तुम्हारे जिसको क्या कहते हैं वो, ये अपने नैतिक सिद्धांत, ठीक है, वो डेवलप होना शुरू होते हैं। क्योंकि जब तुम इस पीएमओ में की लत में फंस जाते हो ना, है ना, तो एक सीन ये होता है कि तुम उस टाइम पे अगर तुम्हें नहीं मिल रहा ना सेक्स करने को, तुम हिला रहे हो सिर्फ, तो मैंने उन बंदों को भी देखा भाई जो कुछ भी सोचने लग पड़ते हैं, अनाप शनाप उल्टा सीधा, ठीक है, और जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो अकेले हैं, सिंगल है, और हिला रहे हैं, वो फंस चुके होते हैं इस आदत में, इस लत में। तो उनकी ना वो चीज़ नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ चल जाते हैं वो। तो नो फैप से एक तो क्या होता है कि तुम्हारी जो नज़रिया बदलता है, और तुम मॉरली, सोशली ज़्यादा अडेप्टेबल और ज़्यादा वो होते हो, क्या कहते हैं उसको, डेवलप होती हैं तुम्हारी ये चीज़ें। तो नो फैप का ये बेनिफिट है। और ये तो बेसिक लेवल की थी कि ये बेसिक बेनिफिट है। और जब तुम मोरली, सोशली तुम्हारी कुछ, जैसे होते ना, क्या पुराने ज़माने के लोग होते थे, उनके कुछ उसूल होते थे, वो चीज़ आना शुरू होती है तुम में। और जिसके उसूल होते हैं ना भाई, वो महान कहलाता है बाद में, टाइम उसकी वैल्यू खुद दिखा देता है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद ये सीन होता है कि ये तो मैंने बेसिक सी बात की सोशली की, कि ये सबसे बेसिक बेनिफिट जो बताया। इसके बाद तुम्हारी फिज़िकल ग्रोथ होगी,
ठीक है, मेंटली तुम और स्ट्रांग होगे। वो डिपेंड करता है तुम्हारी एनर्जी पे। तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और ठीक है, तुम अपने आप को थोड़ा और डेवलप कर रहे हो, तो तुम्हारे सोशली मेंटली ये बेनिफिट तुम्हें होने लग पड़ेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में तुम्हें मेडिटेशन करनी पड़ेगी अगर तुम्हें स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो। देखो, एनर्जी है तुम्हारे पास, जहाँ मर्जी लगाओ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें नो फैप का पता है और फिर भी तुम नो फैप नहीं कर रहे हो, तुम्हारा टूट रहा है 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, तो ऐसा मत करो यार। तुम्हें तुम्हें बहुत सही चीज़ पता लगी है, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना सीखो। समझ रहे हो? बहुत सही चीज़ है। अगर देख लो, अगर दुनिया में इंडिया की 130-140 तक करोड़ तक पॉपुलेशन पहुंच गई है, 10 करोड़ भी युवा यूथ अगर नो फैप करे, ब्रह्मचर्य करे, और इस एज में 20 से 25 साल या 18 से 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र तक, तो तुम समझ रहे हो कि कितना बड़ा चेंज आएगा। इंडिया इतना ग्रो करेगा ना, हर फील्ड में हमें मास्टर्स, उस फील्ड के जेम्स, उस फील्ड के पाप दिखेंगे इंडिया में। 10 करोड़ लोग भी करें 140 में से, यूथ बहुत है इंडिया का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें पता लगा एज ए यूथ, तुम्हें पता लगा, तुम अपने दोस्त को भी बताओ। पहले तुम अपनी स्ट्रीक बनाओ, अपने दोस्त की भी बनवाओ, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो बस यही कहना था कि पता लगा है तो भाई करो, तोड़ो मत। कुछ भी करो, जान लगा दो, मर जाओ, मतलब तय कर लो कि रिलैप्स नहीं होगा। नाइट फॉल वगैरह इन सब पे काम करो भाई। तो आज के लिए बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। बाय।